आरमोरी निर्वाचन क्षेत्र के कोरची तहसील के झंडेपार लोहा खदान को मंजूरी देने को लेकर मतदाताओं में फूटा गुस्सा। झंडेपार गांव में बीजेपी और बीजेपी विधायक कृष्णा गजबे का जोरदार विरोध। लोहास्यक के नाम से मशहूर कोरची तालुका के झेंडेपार गांव में बीजेपी और उसके विधायक कृष्णा गजबे के खिलाफ गहरी नाराजगी है। युवा बेरोजगार छात्रों ने उनका कड़ा विरोध किया। गांव के युवाओं द्वारा अपने बैनरों पर झेंडेपार वन विक्रेता कृष्णा गजबे के खिलाफ सार्वजनिक विरोध, असली आदिवासियों के खिलाफ काम करने वाले फर्जी आदिवासी विधायक हाय हाय और उच्च शिक्षित विधायक कृष्णा गजबे के खिलाफ सार्वजनिक विरोध जैसे नारे लिखे हुए थे। झेंडेपार गांव उस क्षेत्र के सभी गांव और ग्राम सभाएं कई वर्षों से झेंडेपार लौ परियोजना का विरोध कर रहे हैं। पिछले साल भी 10 अक्टूबर 2023 को एक सार्वजनिक सुनवाई हुई थी, वो भी स्थानीय लोगों की उपस्थिति में, लेकिन सुनवाई सार्वजनिक करने के बजाय गढ़चिरौली के कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई। झेंडेपार लोहास्यक जूतों की माला चेहरे पर कालिक, नतीजों से पहले नेताजी की नाक कटी। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। अब तक आप लोगों ने चुनावी मैदान में नेताओं को फूलमाला से स्वागत होते देखा होगा, लेकिन गढ़चिरौली के आरमोरी विधानसभा क्षेत्र बीजेपी उम्मीदवार कृष्णा गजबे के फोटो पर गांव वालों ने डाला फटे जूतों की माला। झेंडेपार लौह परियोजना में स्थानीय लोगों को किनारे रखकर दूसरे गांवों के लोगों को पैसा दिखाकर, पैसे बांटकर, पार्टियां आयोजित करके और अपने लोगों को कारों में भरकर भाजपा और भाजपा विधायक कृष्णा गजबे के समर्थकों ने कलेक्टर कार्यालय को भर दिया और स्थानीय लोगों को नहीं जाने दिया। जनसुनवाई में इसे मंजूरी दे दी गई। इसी वजह से अब बीजेपी और बीजेपी विधायक कृष्णा गजबे के खिलाफ नाराजगी है। गढ़चिरौली से नरेश सहारे की रिपोर्ट। गढ़चिरौली जिला विधानसभा चुनाव की आज गर्माहट देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ जिले में बड़े बड़े नेताओं की भी एंट्री हो रही है। अभी एक तरफ देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के जो आरमोरी निर्वाचन क्षेत्र के जो प्रत्याशी है, ये जो कृष्णा गजबे दो बार आमदार रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। कोरची तहसील में आने वाले झेंडेपार गांव के जो मतदाता है, वो मतदाताओं को गुस्सा फूट गया है। इसीलिए कृष्णा गजबे जी है, कृष्णा गजबे ये अभी तीसरी बार इनको बीजेपी ने मौका दिया है, तीसरी बार ये खड़े हुए हैं। लेकिन गांव वालों ने इन पर क्या गुस्सा था, तो इन पर फटे जूतों का माला पहना दिए है। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये है फटे जूते, आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ मतदाता ये भी लिखे हैं इनके बैनर में कि खरे आदिवासी रक्त पेनारा बोगस आदिवासी आमदार कृष्णा गजबे हाय हाय, ये भी लिखा हुआ है। तो दूसरी तरफ दूसरे परिचय में हम आपको दिखाएंगे झेंडेपार जंगल विकणारा कृष्णा गजबे जाहिर निषेध भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो तीसरे परिचय में लिखा हुआ है कि उच्च शिक्षितांना बेरोजगार करणारा कृष्णा गजबेंचा जाहिर निषेध। ये है गांव वालों का इस पर बड़ा गुस्सा फूटना। दूसरी तरफ है कि ये जो झेंडेपार पहाड़ी लोहा खदान शुरू होने की परमिशन जो देने के लिए जो पूर्व विधायक थे कृष्णा गजबे, इन्होंने हरी झंडी दिखाने का इन्होंने काम किए। तो गांव वालों के तरफ से इनकी कृष्णा गजबे जी है, इन्होंने मतदाताओं की बाजू कभी लिए नहीं। इनका अभी यहाँ पर प्रचार के दौरान ये बैनर लगाया हुआ है, लेकिन गांव वालों को पता नहीं था। ये कल की घटना है, ये कल ऐसा हुआ है यहाँ। हालांकि यहाँ किसानों की जो किसानी का काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई किसान मिला नहीं है। इसलिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कृष्णा गजबे जी है, बीजेपी के 2 बार विधायक रह चुके हैं। ये जो है, लेकिन इनके ऊपर भी, इनके चेहरे के ऊपर आपको हम दिखाएंगे कि जो गोबर से पोता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी है देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी
लोगों ने, मतदाताओं ने गुस्सा निकाला है। इनके चेहरे पर भी गोबर से पोता गया है। देखिए, आज ये हालात है, बीजेपी को जनता नहीं चाहती, ये तय हुआ है। यहाँ की जो जनता है, यहाँ का जो मतदाता है, वो बीजेपी के ऊपर गुस्सा निकालता हुआ नजर आ रहा है। नरेश सहारे, गढ़चिरौली।